Hello, my dear YouTube family. Welcome to my channel Medicoach Study Point. Myself Dr. Vikas Yadav. I am MBBS intern doctor और मैं यहाँ पे लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं मुझे YouTube पे। मैं बच्चों को नीट के रिलेटेड गाइड करता हूँ। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिजिक्स के हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा और उनके क्वेश्चन का वेटेज बताऊंगा कि बच्चों नीट 21 और 22 के अंदर कितने कितने क्वेश्चन आए हैं और आपको कौन कौन से चैप्टर मस्ट डू हैं जो करके जाना ही है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और कौन से चैप्टर आप लोग छोड़ सकते हो जिनसे क्वेश्चन नहीं आते। 11th एंड 12th दोनों फिजिक्स की बात करूंगा कैसे करना है, बिकॉज आई नो दैट मैक्सिमम बायोलॉजी वाले बच्चों को फिजिक्स नहीं आते और बिकॉज ऑफ फिजिक्स ही उनका सिलेक्शन रुकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हम बात करें कि भैया हम यही कंफ्यूजन रहता है कि 12th फिजिक्स ज्यादा आता है या 11th फिजिक्स ज्यादा आता है। तो आपकी कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि 12th फिजिक्स का जो वेटेज होता है दैट इज 60% एंड जो 11th फिजिक्स का वेटेज होता है दैट इज 40%, यानी कि 60% क्वेश्चन 12th फिजिक्स से आते हैं एंड 40% क्वेश्चन 11th फिजिक्स से। तो हम सबसे पहले 12th फिजिक्स के चैप्टर्स देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन से चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो। नंबर 1, पहले नंबर पे आपने जितना भी पढ़ लिया अभी तक ठीक है। अब आप जब पढ़ने बैठो फॉर द सेक ऑफ नीट 23 एग्जाम के उससे पढ़ रहे हो, पहली यूनिट जो आपको कंप्लीट करना है 12th फिजिक्स में दैट इज योर मॉडर्न फिजिक्स। मैंने मॉडर्न फिजिक्स एक साथ बोल दिया है, उसके अंदर आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड एवरीथिंग वो सारे चैप्टर्स अंदर आएंगे। उससे मिनिमम हर साल लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं एंड 6 क्वेश्चन इज अ वेरी बिग नंबर एंड द मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट इज बच्चों की बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में कोई भी ज्यादा टफ नहीं होता है, सारे बच्चों से वो क्वेश्चन जाते हैं। स्कोरिंग पार्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स, तो किसी भी बच्चे को 12th का मॉडर्न फिजिक्स छोड़ के नहीं जाना है। आप लगभग 2 से 3 दिन दोगे, आपका सारा मॉडर्न फिजिक्स ऑन टिप्स हो जाएगा। आप एक बार थ्योरी पढ़ के और उसके मॉड्यूल से क्वेश्चंस लगा लो जहां से भी आप लगा रहे हो, ठीक है। सेकंड चीज आ जाते हैं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सबको पता है, आपकी 12th में स्टार्टिंग में दिए हैं। हम लोग हमारा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट भी वहां पे करते हैं, तो 6 और 4 लगभग मिनिमम वहां से आपसे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 यूनिट से। दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं आपको लगभग 2021 में सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हीं का एनालिसिस निकाल के मैंने आपको बताया है वीडियो के अंदर। तो पहली यूनिट मॉडर्न फिजिक्स, सेकंड यूनिट विल बी योर इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, डेफिनेटली करके जाना है आपको, ठीक है। तो लगभग आपके 15 क्वेश्चन यहां से पक्के हैं फिजिक्स के। इस बार कितने क्वेश्चन आने हैं? 50 क्वेश्चन आने हैं। 50 में से 15 क्वेश्चन मैंने यही 3 यूनिट में आपको बता दी। देन कमिंग विद ईएम वेव्स, हर साल फिक्स है एक क्वेश्चन आता है, तो ईएम वेव भी बिल्कुल थ्योरेटिकल होता है, तुरंत से पढ़ के बिल्कुल आप 1-2 घंटे के अंदर ईएम वेव्स को पढ़ के एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। कमिंग विद मैग्नेटिज्म, सो मैग्नेटिज्म से जो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है हर साल आने की दैट इज योर 2 to 3 क्वेश्चंस, कभी एक क्वेश्चन भी आ जाता है। आई नो दैट इट्स अ वेरी टफ एंड अ वेरी बिग चैप्टर, तो आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। Then coming with EMI and AC, EMI and AC से भी मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, so it is totally on your will। अगर आपके पास है टाइम, आप देना चाहते हो तो you can just go with that। कमिंग विद ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से बच्चों मिनिमम 3 से 4 सवाल हर साल आते हैं एंड ऑप्टिक्स आई डोंट थिंक सो इट्स अ टफ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन 3 से 4 सवाल हर साल ऑप्टिक्स, दोनों वेव ऑप्टिक्स एंड आपका रे ऑप्टिक्स से मिला के आते हैं। आप ऑप्टिक्स पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। मूविंग विद द लास्ट चैप्टर ऑफ योर 12th दैट इज योर सेमीकंडक्टर, वहां पे 3 क्वेश्चंस आते हैं, निहायत ही सरल सवाल होते हैं, प्लीज इसको मिस करने की गलती ना करें। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि भैया क्या एनसीईआरटी ही पढ़ना बहुत जरूरी है फिजिक्स के लिए? तो एक चीज मैं बताऊं, आप एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली नहीं पढ़ पाओगे, मैं भी नहीं पढ़ पाया था, कोई टॉपर भी आपको रिकमेंड नहीं कर सकता है, लेकिन पेपर सारा एनसीईआरटी से आता है, ये 100% कंफर्म होता है। चाहे आप फिजिक्स में भी देख लो, लगभग एनसीईआरटी से ही पेपर होते हैं, क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मुलेट कर दी जाते हैं। तो व्हाट इज द अल्टरनेटिव? इसके लिए मैं आपको एक ऐप बता रहा हूं, मेमोनीट ऐप है बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्टली वहां से डाउनलोड आप कर सकते हो। मेमोनीट ऐप के अंदर आपको सारी फिजिक्स मिल जाएगी, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इवेंचुअली आपको वहां पे जंबल बर्ड, फ्लैश कार्ड्स, मैच द कॉलम के थ्रू आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाती है, ठीक है। कुछ कंटेंट वहां पे फ्री में अवेलेबल है, आप जाकर उसको चेक कर लीजिए। आप मेरा कोड यूज करके उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मेडिको स्टडी 25। आप ये कोड डालोगे तो आपको 300 ऑफ मिल जाएगा उनके सब्सक्रिप्शन पे। वहां पे वो लोग आपको फॉर्मूला के मैच द कॉलम से भी आपको फॉर्मुलाज लर्न कराते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से भी, ठीक है। वहां पे आपको फिजिक्स के साथ साथ बायो केमिस्ट्री इनके भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें 2022 के रिजल्ट्स की बच्चों, तो उनका ट्रेमेंडस रिजल्ट था, वहां पे बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो आप लोग के 32 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस दे आर फ्रॉम मेमोनीट, ठीक है।
सेम हैपन्स विद द बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑल्सो। तो यू कैन चेक इट आउट देयर। वहाँ पे आपको रिवीजन उनके ऐप के अंदर एल्गोरिथम है जो बार बार आपको रिमाइंड करेगा कि भाई रिवाइज करो विद इन 24 आवर्स। तो अगर आपका कुछ टॉपिक वीक है तो आप उसके इस फीचर से अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे, ठीक है। सो डेफिनेटली यू शुड टेक दैट और एक बार मेमोनीट का जरूर यूज करके देखिए, ठीक है। मैंने पर्सनल उस ऐप को यूज किया, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू। मूविंग टुवर्ड्स द 11th क्लास चैप्टर्स। 11th क्लास के अंदर हम चलते हैं। पहले मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता देता हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन हर साल 1 से 2 सवाल फिक्स हैं, आते ही आते हैं। 100% इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना, बिल्कुल सिंपल है। यू कैन जस्ट स्कोर इट इन काइनेमेटिक्स से मिनिमम आपके 3 से 4 सवाल आते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है सो यू कैन जस्ट गो फॉर दैट। लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, इससे कभी 1 सवाल आता है, कभी 0 आता है, कभी 2 सवाल आ जाते हैं। तो अगर इफ यू वांट टू स्किप समथिंग यू कैन जस्ट स्किप दीज 2 चैप्टर्स, दैट इज लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी। मूविंग विद द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, हर साल सवाल आते हैं, मिनिमम 2 सवाल है, 2 से 3 सवाल भी आते हैं। ग्रेविटेशन, 1 सवाल फिक्स होना होता है ग्रेविटेशन का, तो आप ग्रेविटेशन जरूर पढ़ के जाइए, सरल भी है। देन थर्मोडायनेमिक्स, वो केमिस्ट्री में लगभग ज्यादा पोर्शन कवर हो जाता है, तो कभी 0 सवाल आता है, कभी 1 सवाल आता है। सो थर्मोडायनेमिक्स यू कैन टेक द रिस्क। देन कमिंग विद द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वही सेम चीज है, केमिस्ट्री और यहाँ ओवरलैप हो रहा है, तो 1 सवाल आ जाता है कभी कभार, वो भी थ्योरेटिकल ज्यादातर आता है। देन आप क्या आ जाते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन से 100% हर साल सवाल होता है, वहां से मिनिमम 2 सवाल आते ही आते हैं। तो ये मैंने आपको पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप कौन से लीव कर सकते हो, किस पे ज्यादा फोकस करना है एंड क्या क्या वेटेज रहता है अलॉन्ग विद द मेमोनीट ऐप, जिससे आप सारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चीजें कवर अप कर सकते हो। सो आई होप सो दिस वीडियो इज वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर फॉर एवरीबॉडी। इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप पहली बार आए हो तो, उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग गाइस।